स्पर्धेची तिसरी रात्र सुद्धा पाहिली. धावांचा उच्चांक होताना पाहिले. मात्र आज थोडा वेगळा क्रिकेट पाहायला मिळतो. आज भातांविरुद्ध वहाल, नेरे विरुद्ध धुतूम, आज गोलंदाजांची दादागिरी आणि आता राजेंद्र मुंगाजी ते 3 चेंडूमध्ये त्याने 2 धावा दिल्या. सिद्धेश वास्कर सारखा स्टार क्रिकेटर आहे, थोडा दबाव निर्माण केलाय. दोन्ही जवळची गाव आहेत, एकमेकासमोर अनेक वेळा आलाय. आर्या ओवळे त्यांच्या विरुद्ध प्रेम 11 भंगारपाडा आपण जरूर पाहतोय. आज एकमेकासमोर दोन्ही संघांना. राजेंद्र मुंगाजी आतापर्यंत सलग 2 चेंडू डॉट. सिद्धेश वास्करला त्यानं मैदानावर उभं ठेवलं. सिद्धेश वास्कर भंगारपाडा गावासाठी सातत्याने अनेक अनोख्या खेळ्या केल्यात. आक्रमण करतोय, हल्ला चढवतोय क्षेत्ररक्षक आणि आता सागरनं ही चूक केली. ही बिग विकेट होती. जर तुम्ही अशी इम्पॉर्टंट झेल सोडाल, प्रणय आपल्याला पहिली रात्र अजूनही आठवत्या. RCC पेठ आणि प्रेमनाथ इलवन मुरबिया आणि झेल सोडला होता फलंदाजाचा आणि त्यानं आक्रमण केलं होतं. सोहेलचा झेल सोडला होता आणि त्याची झेलाची किंमत मोजावी लागली. तब्बल 45 धावेची किंमत मोजावी लागली कप्तानकुल विशाल जितेकरच्या दापोली संघाला. आणि आता सिद्धेचा झेल सोडलाय. हा चेंडू ड्राईव्ह करतो डीप लॉंग ऑफ वरून, जरूर चाललाय आणि इशारा येईल इथे जरूर. 4 धावेसाठी चौकार. तर जरूर आपण इथे पाहूया. राजेंद्र मुंगाजीचा पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झालाय. कुठे का होईना सिद्धेश वास्कर सेट होण्याचा प्रयत्न करतो, मात्र प्रशांत कटेकर त्याला साथ देतोय. चांगला क्रिकेट आपण पाहतोय. आर्या ओवळे संघाचे पुरस्कर्ते सन्माननीय राकेशभाई गायकवाड असतील, रुपेशभाई गायकवाड सातत्याने या संघाला स्पॉन्सर करत असतात. सातत्यानं त्यांचं मार्गदर्शन लाभले. आणि एका बाजूला आपण पाहतोय प्रेम 11 भंगारपाडा, अतिशय प्रेमळ स्वभावाचं व्यक्तिमत्व, क्रिकेटवर प्रचंड प्रेम करणारे सन्माननीय संतोषी दमडे साहेब. आम्ही पाहतोय सातत्याने भंगारपाडा युवकांच्या आधारस्तंभ आणि या संघाचे पुरस्कर्त्या. आरा ट्रॉफीच्या माध्यमातून संतोषजी दमडे साहेब यांचा आम्ही खूप खूप आभार मानतो. आज त्यांनी पुरस्कृत केलेला प्रेम 11 भंगारपाडा. पहिल्या षटकाचा खेळ संपलाय. एकूण धावा फलकावरती गुणसंख्या आपण इथे पाहिली 7. गडी बाद झाला नाहीये. प्रशांत कटेकरनं 2 चेंडूचा सामना केला, वैयक्तिक योगदान 5. सिद्धेश वास्कर त्याला साथ देतो, त्यांनी 4 चेंडूचा सामना केलाय आणि वैयक्तिक योगदान 2. लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट मिथुन दापोलकर. शांत क्रिकेट प्रेक्षकांना आता फास्ट क्रिकेटमध्ये का आवडतं, त्यांना फटकेबाजी पाहायला नेहमी आवडते, चौकार षटकारांची आतषबाजी पाहायला नेहमी आवडते. आणि कुठेतरी सिद्धेशला तब्बल उभे ठेवले 5 चेंडू. सिद्धेश वास्कर स्ट्रायक रेंजला. बंगारपाडा गावाचं 24 कॅरेटचं सोनं. अनेक स्पर्धेमध्ये त्याची दाहकता आक्रमकता पाहिली आणि आता गावासाठी खेळतोय. व्यावसायिक खेळाडू म्हणून अनेक स्पर्धेमध्ये आपण सातत्याने पाहतोय. आता शांत क्रिकेट खेळावं लागेल. मैदानावर गोलंदाजी साथ देत्या मिथुन दापोलकर. 2 चेंडूमध्ये आपण आत्तापर्यंत पाहिली फक्त 1 धाव दिली, जिथे संघाची धावसंख्या 10 फलकावर 8. 8 रन्स ऑन बोर्ड. तर नक्कीच नो बॉलसाठी जरूर आम्ही इथे पाहणार आहोत. पंचांनी इशारा केला आमच्याकडे. PTC लाईव्हच्या मार्फत जरूर आम्ही हा क्षण पाहणार आहोत. प्रेक्षकांसाठी सुद्धा एक खुश खबर असणार आहे. अगदी काही वेळातच लकी ड्रॉ. आयोजकांच्या वतीनं आज कोण लकी विनर असेल हे पंचांचा इशारा आलाय. अगदी आम्ही पाहणार आहोत. यावेळेला गोलंदाजी करताना मिथुन आर्या ओवळे संघाकडून. पहिल्या फेरीतील हा सामना 5वा आहे. तर उदयचित तांडेल सर जरूर आमच्याकडे इशारा केलाय. थर्ड अंपायर डिसिजन पेंडिंग. सिद्धेश वास्कर खेळतो आणि त्याला साथ देताना प्रशांत कटेकर. प्रशांत कटेकरचं आत्तापर्यंत आपण पाहिलं तर योगदान संघासाठी एक मोठा फटका त्याने दाखवलाय. सिद्धेश वास्करला तो साथ देतोय. डिसिजन पेंडिंग. तर सांज सायरा 11 वलवली संघाला आम्ही विनंती करतो आपण रेडी राहायचं. चला विनंती करतो आम्ही आपल्याला. सांज सायरा संघाला आम्ही विनंती करतोय. अगदी काही वेळातच आम्ही परतणार आहोत.
मिथुन दापोलकर. 11:54 आजच्या रात्रीमध्ये पाहूया आयोजन जरूर आम्हाला माहिती देतील. आज सुपर 8 क्वालिफाय होणार का सुपर 4. तर राजेंद्र मुंगाजीच्या डिसिजन पेंडिंग. तर बॅट्समन थोडा मध्ये आल्या कारणानं पंचाने येथे निर्णय घेतला फेअर डिलिव्हरी. चला सामना सुरू करायचं लगेच. हेमंत कोळी सर संपर्क साधा आपण. तर डिसिजन अखेर फेअर डिलिव्हरी. चला सामना सुरू करायचा. 11:55 एकूण धावफलकावरती गुणसंख्या आपण इथे पाहतोय 8 धावा. राजेंद्रने दिल्या 7 आणि आता मिथुन दापोलकर. चेंडूला भन्नाट वेग होता. अपीलमध्ये उत्साह. यस पहिला गडी बाद. आता संघासाठी नक्कीच कामगिरी करणारा प्रशांत ज्याच्या बॅटमधून एक मोठा फटका आपण जरूर पाहिला आणि तो इथे बाद झाला. पहिला धक्का मिळालाय. वैयक्तिक योगदान देणारा प्रशांत कटेकर. आर्या ओळे संघासाठी पहिलं सक्सेस जिथे राजेंद्रनं पहिल्या षटकामध्ये 7 दिल्या होत्या आणि आता मिथुन दापोलकर. 3 चेंडूचा खेळ समाप्त झालाय. पहिलं सक्सेस मिळालं गोलंदाजाला. धावफलकावरती गुणसंख्या 8. पहिला गडी बाद. प्रेम 11 भंगारपाडा. चला नवीन फलंदाज रेडी राहा लगेच. मी प्रेम 11 भंगारपाड्याच्या संघनायकाला विनंती करेन. पाच षटकांचा सामना आहे. अगदी सर्वांना उत्सुकता लागल्या. प्रेक्षकांना आमच्या लकी विनर स्पोर्ट्स सायकलचा आज लकी विजेता कोण असणार. मिथुन दापोलकर 3 चेंडूमध्ये 1 धाव दिली, 1 सफलता. नवीन फलंदाज 3ऱ्या क्रमांकावर राजा जोशी. प्रेम 11 भंगारपाडा संघ पुरस्कर्ते सन्माननीय संतोषजी दमडे साहेब यांनी स्पॉन्सर केलेला हा संघ आणि आता फलंदाज झालाय राजा जोशी. गॅप मध्ये खेळतो. ब्युटिफुल स्ट्रोक. डीप बॅकवर्ड क्षेत्राकडे चेंडू जरूर चाललाय आणि ती इशारा येईल जरूर चौकार. तर सन्माननीय पाहुण्यांचं इथे आगमन झालं. सन्माननीय रमेशजी दापोलकर साहेब वहाल साहेबांचं मनापासून हार्दिक स्वागत. आर ट्रॉफी या स्पर्धेमध्ये आपण दिलेल्या अमूल्य वेळाबद्दल मी संपूर्ण सिद्धिविनायक क्रिकेट क्लब वहालच्या वतीनं आपलं मनापासून स्वागत. 4 धावा आल्या. एकूण धावफलकावरती 32. मिथुन दापोलकर 12 धावा आहेत आणि मागच्या सामन्यामध्ये टार्गेट आम्हाला प्रणय सांगताना मागच्या सामन्यामध्ये टार्गेट होतं जरूर नेरे विरुद्ध धुतुम 34 होतं आणि त्या 34 धावेसाठी प्रणय आपण पाहिलं नाकी न आणलं तर नेरे संघाला. आणि त्यापूर्वी सुद्धा वहाल संघाविरुद्ध सामना पाहिला भातान 38 म्हणजे 34-38 आणि या सामन्यामध्ये किती धावा होणार ही सुद्धा चर्चा आहे. सरासरीचा विचार जरूर करणार आहोत. पहिल्या षटकामध्ये 7 आल्यात. मिथुन दापोलकर चांगली गोलंदाजी हाताळतो आतापर्यंत. हे षटक समाप्त. एक अवांतर चेंडू सुद्धा येईल. जरूर पंचांचा आम्ही इशारा इथे जरूर पाहिला. राजेंद्रनं 7 धावा दिल्या. मिथुन दापोलकरच्या पहिल्या चेंडूवर सिंगल डॉट विकेट चौकार. खोलवरचा चेंडू स्वतःच्या फॉलो थ्रू मध्ये मिथुन दापोलकरनं केले कमबॅक. तर पहिल्या षटकामध्ये आपण धावा पाहिल्या 7 आणि दुसऱ्या षटकामध्ये सुद्धा मिथुननं धावा दिल्या 7 म्हणजे 2 षटकं संपली. विचार केला 2 षटकामध्ये सिद्धेशला थांबवलंय आणि सिद्धेशनं आतापर्यंत चेंडूचा सामना केला 6. त्याचं वैयक्तिक योगदान आपण आतापर्यंत पाहिलं तर 3 धावा वैयक्तिक योगदान. आणि आता डावाची सुरुवात करणारा राजा जोशी ज्यानं 2 चेंडूचा सामना केलाय आणि वैयक्तिक योगदान 5. संघाची धावसंख्या 14. 5 षटकांचा पूर्वार्ध. प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी आर्या 11 ओळे आणि त्यांच्या विरुद्ध प्रेम 11 भंगारपाडा
आज 10 संघ आजच्या रात्रीमध्ये खेळले. कालसुद्धा आम्ही पाहिल्याप्रमाणे 8 संघ खेळले. त्याच्या अगोदरच्या रात्रीमध्ये सुद्धा आम्ही 10 संघांना पाहिलं. जरूर आपण पाहूया VRCC गणेशपुरी संघ हा संघ सुपर 4ला पोहोचला आहे. तर 2 षटकं संपली. राजेंद्रने दिल्या होत्या पहिल्या षटकामध्ये 7. पुन्हा एकदा तो सांघिक कोट्यातील षटक हाताळतोय 3ऱ्या क्रमांकाचं. आणि वैयक्तिक त्याचं षटक आपण पाहिलं तर त्याचं षटक आहे 2रं. 2 षटकानंतर धावा आहेत 14. राजेंद्र मुंगाजी. आर्या ओवळे संघानं टॉस जिंकलाय. आरा ट्रॉफीची ही स्पर्धा आपण इथं पाहतोय. राजेंद्र मुंगाजी समोर सामना करेल राजा जोशी. डावाची सुरुवात केली त्याने चौकारानं, मात्र हा चेंडू अवांतरनं धावफलक पुढे सरकेल. एकूण धावा धावफलकावरती गुणसंख्या आपण पाहिली 15 धावा आहेत. कडाक्याची थंडी सुद्धा आहे आणि प्रेक्षक वर्ग सुद्धा या स्पर्धेचा आनंद घेतोय. राजेंद्र मुंगाजी. पहिला चेंडू अवांतर. नेक्स्ट बॉल. डीप लॉंग ऑन, डीप लॉंग ऑफ, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वेअर लेग. एज लागते स्लिपकडे क्षेत्ररक्षक तैनात. सिद्धेश जरूर प्रयत्न करेल. सिद्धेशला कारनामा करायचे. मागच्या 3-4 सामन्याचा विचार केला, गोलंदाजांचा बोलबाला ठरला, गोलंदाजांची कामगिरी चांगली झाली आणि आता हा पहिल्या फेरीतील शेवटचा सामना आहे. क्रिकेटमध्ये तुम्हाला अचूक वेळ साधणं खूप महत्त्वाचं असतं आणि ते सातत्य तुम्हाला दाखवावं लागेल. आणि आता गोलंदाज राजेंद्र मुंगाजी खेळण्यासाठी तयार असणार सिद्धेश वासकर. संघाची धावसंख्या धावफलकावर 16. नेक्स्ट बॉल. आक्रमण करत असताना जरूर आपण इथे पाहूया दूरवर क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. संघाची धावसंख्या धावफलकावर पुढे सरकेल. एकूण धावा धावफलकावरती 17 धावा. आरा ट्रॉफीची भव्य दिव्य स्पर्धा आपण इथे जरूर पाहतोय. 17 धावसंख्या. 3rd ओव्हर इन प्रोग्रेस. सिद्धेशला थोडी गतिमान अवस्था प्राप्त करावी लागेल. समोर आर्या ओवळे संघ आहे. स्ट्रॉंग बॅटिंग लाईनअप या संघाकडे सुद्धा थोडा मैदानावर चिकटून जरूर बसलाय, मात्र अजूनही सिद्धेश वासकर याच्या बॅटमधून आपण एकही मोठा फटका प्रणय पाहिला नाहीये. 17 धावा. शांत डोक्याने खेळतोय. चेंडूची लाईन पाहिली. रिवर्स अटेम्प्ट जरूर चेंडू बॅटवर आला नाही आणि हा चेंडू डॉट बॉल. धावसंख्या आपण जरूर पाहिली. संघाची धावसंख्या एकूण धावा आहे त्या 17. 3rd ओव्हर इन प्रोग्रेस. फुटवाचा वापर जरूर प्रयत्न होणार का? आणि त्या आम्ही पाहतोय जरूर राकेशभाई गायकवाड यांना जरूर प्रयत्न खूप चांगले झाले, मात्र बॅकअप सुद्धा तेवढं चांगलं होतं. तितक्या वेगाने धाव सुद्धा पळून काढली. राजा जोशीला साथ देणारा सिद्धेश वासकर. प्रेम 11 भंगारपाडा या संघासाठी. आर्या 11 ओवळे हा संघ आपण इथे पाहतोय. एकूण धावा आहेत 18. राजेंद्र मुंगाजी 7. मिथुन दापोलकरनं धावा दिल्या 7. आणि आता राजेंद्र मुंगाजी गोलंदाज मात्र आता या आजच्या रात्रीमध्ये दहशत निर्माण करताना. राजेंद्र मुंगाजी. फुटवाचा वापर. हा फटका बॅटच्या मधोमध थेट मेन स्क्रीनच्या वरून फटका चाललाय. या फटक्यांची गरज असेल आता संघाला आणि अखेर सिद्धेश वासकरनं तो कमालीचा फटका खेळला. अगदी आपल्या मनगती ताकदीच्या जोरावर बॉडीला बॅलन्स केलं, अचूक वेळ साधली आणि हा फटका खेळलाय. मागच्या सामन्यामध्ये नेरे संघाचा हिरो ठरला होता सुशांत गायकर प्रणय. त्याने असाच अचूक वेळ साधून फटका खेळला होता. चेंडूची गती थोडी कमी केली आणि आता सावध पवित्र संयमी खेळ. कदाचित सिद्धेशला माहिती आहे मैदानावर आपल्या संघासाठी थांबणं हे खूप महत्त्वाचं असेल. तर 3 षटकं संपली. एकूण धावा धावफलकावरती 25. PTC लाईव्हच्या मार्फत ऑनलाईन प्रेक्षक वर्ग सुद्धा या आरा ट्रॉफी या स्पर्धेचा आनंद घेत असताना आम्ही पाहतोय सन्मान्य श्री मयूर भोईर सांस्कृतिक शैक्षणिक सामाजिक विकास संस्था आणि आम्ही पाहतोय मीर मयूर स्पोर्ट्सच्या सर्व युवा समाजसेवक. नाईट स्पर्धेचे आयोजक सन्मान्य श्री मयूर शेठ भोईर कुंडेवाल हे या स्पर्धेचा आनंद घेत असताना समीरजी पाटील यांच्या आरा ट्रॉफीला त्यांनी खूप साऱ्या शुभेच्छा दिल्यात. मीर मयूर स्पोर्ट्स कुंडेवालचे सर्व मयूर शेठ भोईर
यांचा आम्ही धन्यवाद. 3 षटकं संपलीत आणि धावा धावफलकावर 25. तर थोडा फास्ट क्रिकेट खेळा आयोजकांच्या वतीनं. तीन षटकं संपली. थोडा विनंती करू आम्ही आयोजक कमिटीकडून आम्हाला विनंती आली थोडा फास्ट क्रिकेट खेळा. पंच आपण या गोष्टींकडे थोडा लक्ष केंद्रित करा कारण मध्यरात्र होऊन गेले अजूनही आपल्याला इम्पॉर्टंट 3 सामने आयोजकांचा जो निर्णय असेल ते आम्ही माहिती जरूर पोहोचू. जरूर आपण इथे पाहिलं गोलंदाज राकेशभाई गायकवाड. क्रिकेटचा तगडा अनुभव सुद्धा आहे. अगदी राजकीय क्षेत्र असो, कला क्षेत्र असो, क्रीडा क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्रातील एक मोठं व्यक्तिमत्व. स्वतः गोलंदाजीची जबाबदारी स्वीकारल्या. ताकदीचा वापर जरूर आपण इथे पाहूया. चेंडू लॉंग ऑन कडे धावेसाठी संघर्ष. 2 धावेसाठी निघालेत आणि बघा इथे जरूर वेल टेकन टू वेल. नजरेसमोरून धावा चोरणं ही एक कला असते आणि दाखवून दिलं. आम्ही पाहतोय राकेशभाई गायकवाड यांची गोलंदाजी. प्रेम 11 भंगारपाडा संघ पोहोचलाय. एकूण धावा 27. 27 ऑन बोर्ड. राकेशभाई गायकवाड नेक्स्ट बॉल. समोर उभा आहे सिद्धेश. आक्रमण करतोय जरूर. चेंडू स्टॉप झाला. स्पीड थोडा कमी झाला. धावेसाठी निघालेत. गुड रनिंग सिद्धेश. यामध्ये चपळाई. सिद्धेश म्हटल्यानंतर त्याची गुणवत्ता, सिद्धेश म्हटल्यानंतर त्याचं कौशल्य आणि ती धाडसी वृत्ती आणि ते वेगानं रनिंग बिटवीन द विकेट खूप छान. आणि राकेश गायकवाड यांच्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या चेंडूवर आपण सलग 2 धावा पाहिल्या. धावा धावफलकावर एकूण 29. 29. सागर गायकवाड यांना आम्ही पाहतो ऑन साईडला. आक्रमक क्षेत्ररक्षक. डीप लॉंग ऑन, डीप लॉंग ऑफ. आर्या ओवळे संघ थोडासा बदल केला जाईल आणि आता समोर सिद्धेश आक्रमण करतोय. हल्ला चढवतोय मिड विकेटला. हा प्रयत्न मात्र डिफिकल्ट थोडा प्रयत्न होता. 2 धावेसाठी परतले जरूर. बघा किती चपळाई, किती स्फूर्ती आणि किती चातुर्य आपण इथे जरूर पाहिलं. आणि या 2 धावेच्या मदतीनं संघ पुढे सरकेल. एकूण धावा धावफलकावर 31. 31 रन्स. 4th ओव्हर इन प्रोग्रेस. आतापर्यंत सिद्धेशचं वैयक्तिक योगदान पाहिलं. 13 चेंडूमध्ये एकटा लढतोय. गोलंदाजानं चोख प्रत्युत्तर देतोय. 13 चेंडूमध्ये 17 धावा. गोलंदाजीची आपण पाहतो जबाबदारी राकेशभाई गायकवाड यांना जरूर पाहतो. आतापर्यंत प्रत्येक चेंडूवर 2-2 धावा पाहिल्या. सिद्धेश गुड रनिंग. चपलाई. समोर आर्या ओवळे संघ आहे. चांगली धावसंख्या आपल्याला उभी करायची आहे. प्रेम 11 भंगारपाडा. संतोषजी दमडे साहेब यांनी पुरस्कृत केलेला हा संघ आपण इथे पाहतोय. सिद्धेश मात्र जबाबदारी स्वीकारतोय. बॅकफुटला जाऊन थोडासा नाराज झाला. जो फटका खेळायचा दृढ निश्चय केला होता ते यश मिळालं नाही. मात्र फटका खेळल्यानंतर आपण सिद्धेशला पाहिलं थोडा नाराज अविर्भावामध्ये होता. त्याला ऑन स्ट्राईकला खेळायचं होतं. मोठा फटका खेळण्याची तयारी सुद्धा सिद्धेशनं दाखवली. 4थ्या षटकाचा खेळ प्रगतीपथावर आणि एकूण धावा आता धावफलकावर 32. 32 रन्स. राजेंद्र मुंगाजीने धावा दिल्या 7. मिथुन दापोलकरच्या षटकामध्ये 7 आल्या. 2 षटकानंतर 14. राजेंद्र मुंगाजी यांच्या 3 षटकानंतर 25 आणि आता राकेशजी गायकवाड यांचे षटक आहे. षटक क्रमांक 14. कुठे का होईना मोठे फटके आले नाही या षटकामध्ये. चेंडूची लाईन पाहिली. ओ सुपर शॉट, स्किलिंग शॉट. फटका आवडला असेल तर या खेळाडूसाठी कौतुक झालंच पाहिजे. अचूक वेळ साधली आणि निशाणा साधला. सुपर शॉट म्हणता येईल. फलंदाज खेळतोय. राजा जोशी डावाची सुरुवात प्रणय चौकाराने केल्या आणि आता राकेशजी गायकवाड यांच्या शेवटच्या चेंडूवर हा कौशल्यपूर्ण फटका आणि एकूण धावा 4 षटकं संपले. 38 रन्स.
तर जरूर 4 षटकं संपली. तर जरूर आम्ही माहिती पोहोचवणार आहोत अगदी काही वेळातच. आज 10 संघांचा लॉट्स आहे. 3 षटकानंतर 25 राकेशभाई यांचं षटक पाहिलं, 13 धावा आल्या, 38 झाल्या. आणि सतीश पाटील एकूण धावा धावफलकावरती 38 रन्स. तर जरूर उच्चांकाची चर्चा आम्ही जरूर करणार आहोत. प्रणय आम्हाला जरूर माहिती पोहोचवतील. मात्र सतीश पाटील शेवटचं षटक. पूर्वार्धावर पाहतोय सिद्धेश वास्कर पाय रोवून बसलाय. पहिला चेंडू अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू बीट झालाय. आज 10 संघ या स्पर्धेमध्ये. जावले संघानं पहिला सामना जिंकलाय आणि त्यांचा धावांचा उच्चांक पाहिला 48 होता. आणि त्यानंतर आम्ही पाहिलं एकी संघाचा उच्चांक नाही आहे 48. जावळे आक्रमण करतोय, चेंडू हवेमध्ये, क्षेत्ररक्षक प्रयत्न करेल मात्र हा झेल सोडला. तितक्या वेगानं धाव पूर्ण करण्याचा प्रयत्न. वलवली संघाने एक सामना जिंकला, वहालनं जिंकला. जावळेला पाहिलं, जितूदादा 11चे हनुमान नेरेला पाहिलं आणि आता हा 5वा सामना आहे. अजूनही 4 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. एकूण धावा धावफलकावर 40-48 उच्चांक होता जावळे संघाचा. अच्छा रात्रीमध्ये तर नक्कीच सतीश पाटील पायाचा वेध, अपीलमध्ये उत्साह, धाव घेण्याची तयारी. मात्र बघा धावांची भूक. राजा जोशी खूप छान साथ देतोय. नवीन चेहरे पाहायला सर्वांना आवडतं. नवा खेळाडू, नवा खेळ, नवे फटके. आणि आता आपण पाहतोय राजा जोशीने इम्प्रेस केलं सिद्धेशला. तो खूप छान साथ देतोय. डावाची सुरुवात केली चौकारानं, अफलातून षटकार पाहिला. सर्वांच्या नजरा त्यांनी ओढून घेतल्या आणि साहजिकच आता सर्वांच्या नजरा असतील राजा जोशी आणि त्याला साथ देणारा सिद्धेश वास्कर. 3 चेंडूचा खेळ बाकी. सतीश पाटील एकूण धावा धावफलकावर 40. आक्रमण करते, हल्ला चढवते, पॉवरफुल स्ट्रोक ऑन साइडला. मी मगाशी म्हटलं हा व्यावसायिक खेळाडू मैदानावर शेवटपर्यंत उभा राहिला तर तो गोलंदाजांचा कर्दनकाळ असणारच. आणि आता संघासाठी खेळतोय, आपल्या गावासाठी खेळतोय. फलंदाज आपण पाहतोय प्रेम 11 भंगारपाड्याचं ओपनिंग ब्लास्टर. सातत्याने बाईकमॅन असो, अनेक स्पर्धेमध्ये आपलं योगदान असो, नेहमी चर्चेमध्ये असलेलं नाव ते म्हणजे भंगारपाडा गावचं टॅलेंट सिद्धेश वास्कर. आतापर्यंत 2 षटकार, समवेत वैयक्तिक योगदान पाहिलं. 18 चेंडूमध्ये 26. संघाची धावसंख्या 46. प्रणय आम्हाला माहिती देत असताना 48 होत्या जावळेच्या आणि आता 46. खोलवरचा चेंडू खोदून काढलाय, क्षेत्ररक्षकाला डिफिकल्टी झाल्या. मात्र हा चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर गेला चौकार. आणि आता प्रथम फलंदाजी करताना प्रेम 11 संतोषजी दमडे साहेबांनी पुरस्कृत केलेला हा संघ प्रथम फलंदाजी करताना 50 धावा पूर्ण, 50 रन्स कंप्लीट. जरूर आता जावळे, जरूर जावळे संघाचे संघनायक आणि वलवली संघाचे संघनायक. टॉस साठी मी म्हणेन आता आलात तरी चालेल. चित्र स्पष्ट झालंय. धाव घेण्याची तयारी. सामन्यातील अपूर्व सत्र आपण पाहतोय. पूर्वार्धामध्ये राजेंद्रनं 2 षटकं हाताळली संघासाठी चांगलं. मात्र राकेशजी गायकवाड यांच्या षटकामध्ये 13 आल्या. आणि त्यानंतर आपण पाहतोय सतीश पाटील यांच्या षटकामध्ये 13. पूर्वार्धाचा खेळ समाप्त झालाय. तर आम्ही टॉस साठी सुद्धा विनंती करू. तत्पूर्वी टार्गेटचा पुन्हा एकदा विचार करूया. टोटल रन्स 51 आणि करायचे 52 हरिया ओळे संघाला. तर जाऊया आपण प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये. लकी ड्रॉ नशिबाचा कौल कोणाला असणार आणि जरूर आम्ही इथे पाहतोय. प्रेक्षक तर आमची छोटे बच्चे कंपनी आहेत आणि लकी ड्रॉ प्रेक्षक ठरलेला आहे. लकी ड्रॉ येल्लो
तर लकी ड्रॉ विनर प्रेक्षक प्रवीण गायकर वाकडे वसंत कोळी धारावी, मोबाईल नंबर 8108902271. तर 2 मिनिटाचा अवधी असणार आहे. या स्पर्धेचा नियम आहे वसंत कोळी धारावी. लगता है सागर मुन्ना के कामगार ने काम तमाम कर दिया. 2 मिनिटं प्रवीण असणार आहेत. वसंत कोळी धारावी अरे आलेले आहेत. सकाळी एकदा जोरदार टाळ्या. सगळे- आजच्या रात्रीतील प्रवीण यस 6:30 वाजता मी राईस खाल्ला यांच्याकडे. तर आमचे लकी प्रेक्षक आलेत जे या स्पोर्ट्स सायकलचे विनर्स. मी आमचे सन्माननीय अतिथींना विनंती करेन ते जरूर आम्ही पाहूया. सतीशजी पाटील साहेब, पद्माकरची घरज साहेब आणि सतीशजी पाटील साहेबांनी विनंती करेन आपण यावं. वसंतजी कोळे आपण सुद्धा या. चला चेंडू द्या खेळाडूंसाठी. सामना लगेच सुरू होणार आहेत. आपल्याला सायकल मिळाली, काही कल्पना होती का लकी ड्रॉ विनरमध्ये तुम्ही असणार? नाही, काही कल्पना नव्हती की मला सायकल ड्रॉमध्ये माझं नावला येईल असं, पण मस्त वाटते. बरं का आज आपल्याला ही लकी ड्रॉ प्रेक्षकमध्ये आपल्याला ही चिठ्ठी मिळाली, आनंद झालाय. कसं वाटतं आज सायकलचे विनर्स तुम्ही आहात? खूप आनंद वाटतोय, कारण 4 दिवस झालं मी डे नाईट इथेच आहे. मला कधी ना कधी लागेलच आपण. काय म्हणाल आर ट्रॉफीच्या या आयोजकांच्या संकल्पनेबद्दल? प्रेक्षकांना सुद्धा बक्षिसांची लई लूट आहे. नाही, ॲक्च्युली कसं सगळ्यांसाठी चांगलंच आहे. ओके, धन्यवाद. जर वसंतजी कोळी होते धारावी, बघा तुमचे चाहते सुद्धा आलेत. मी आमच्या दोन्ही मान्यवरांना विनंती करेन. सागर 4 रात्र ते इथेच आहेत आणि त्यांना आज फल मिळालं बेनिफिट. तर आजच्या रात्रीतील हे विनर होते. तर प्रवीण टॉससाठी सुद्धा आपण विनंती करूया. आता आपण उद्याची वाट पाहू सायकलची सागर. येस येस डेफिनेटली. तर त्यांचे मित्र सुद्धा आलेत. त्यांचं नाव प्रवीण आनंद गगनाथ मावेना. मित्राला सायकल मिळाल्यानंतर बघा त्यांची जिवलग. कसं वाटतं आज सायकल मिळाली तुमच्या मित्राला? बरोबर सागर, जीवलग जीवाचा. त्यांची भाषा अगदी आम्हाला कळाली नाही, मात्र त्याचा अर्थ असा असेल. आम्हाला खूप आनंद झाला. काय म्हणाल आज तुमच्या मित्राला सायकल मिळाली? त्यांचं असं म्हणणं आहे का वसंतजी कोळी यांच्या सायकलवर बसून मी घरी जाणार. एकदा जोरदार टाळ्या. तर वसंतजी कोळी धारावीच्या लकी विनर प्रेक्षक आजच्या रात्रीमध्ये. भाषा सर्वांना समजली, तर त्याचा अर्थ जे सांगतील, त्यांचा अर्थ जे सांगतील त्यांना आमचे आयोजक सांगतात, त्यांना सीएम मारू शकतात श्रीमंत करत. श्रीमंत करत या कोण? यस यस. काय मैया जो मला सांग पहिजे तो काय मैया, मला सांग तो काय मैया पहिजे. मी सांगतो तो काय मैया. श्रीमंत लाईव्ह आहे टूर्नामेंट. कदाचित व्हिडिओ तुमची व्हायरल होऊ शकते कारण आपण सीएम ट्रॉफी के आयोजक आहात. तो बिल्कुल चलते हैं मुकाबले की तरफ. आर्या स्पोर्ट्स ओवले टीम को जीत के लिए बहुत बड़ा लक्ष्य रखा है. पहली गेंद के ऊपर आसमान दिखाया है, भले ही टारगेट बड़ा उसको चेस करेंगे और गेंद को फेंक दिया सीधा सीमा रेखा पार. बल्लेबाज अश्विन पाटिल के बल्ले से ये सुल्तानी छक्का, पहला पारी की शुरुआत होती हुई. तर इथे KSK क्रीडा प्रतिष्ठानचे कार्याध्यक्ष विलास कदम साहेब यांच्या वतीने या स्पर्धेसाठी शुभेच्छा आल्यात. त्याच्यानंतर बालाशेठ मात्रे फुंडे या मॅचचे एन्जॉय करतात, त्यांचंही सहर्ष स्वागत करूया. आर्या स्पोर्ट्सचे सर्व कोलीगावचे या ठिकाणी आकाश नाईक देखील आहेत, त्यांचंही आपण सहर्ष स्वागत करूया. पहली गेंद के ऊपर बढ़िया हिट किया, 6 रनों के साथ खाता खोला है आर्या स्पोर्ट्स ओवले टीम ने. टोटल टारगेट है 52 रनों का 30 गेंदों में
और प्रति ओवर 10.40 की रन रेट से रिक्वायर्ड रन रेट से इन रनों को बनाना है। सिद्धेश का स्वागत पहली गेंद के ऊपर करते हुए। इस बार स्वीप किया है, शॉट बढ़िया है, फाइन लेग की तरफ जाती हुई आउटफील्ड फास्ट है, खिलाड़ी जरूर पीछे दौड़ रहे हैं लेकिन जब तक रोकेंगे थ्रो थोड़ा सा अगर अच्छा आता ना तो मेरे ख्याल से अश्विन को बिल्कुल लौटना पड़ सकता था। बाल बाल बचे, तब तक रन पूरे किए 2 और 2 रनों की मदद से फिलहाल बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर 8 रन। चलिए नेक्स्ट मैच गुजारिश करते टॉस के लिए नीलेश 11 जावली टीम के कप्तान और उनके खिलाफ खेलेंगे सांच एंड सायरा 11 वलवली टीम के कप्तान। दोनों भी कप्तान आइए टॉस के लिए संपर्क करें। सेकेंड राउंड का ये पहला मुकाबला होगा उनका। बिल्कुल आप प्रहलाद शेठ अघरत को देख सकते हैं, वो भी मैच को आनंद लेते हुए, उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो बिल्कुल गावदेवी ढाबा मालक के ओनर प्रवीण शेठ खातारा नेवाली टीम के बाइकरमैन बल्लेबाज, बिल्कुल वो भी मैच का आनंद लेते हुए। प्रवीण शेठ आपका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। इट्स अ वाइट बॉल कॉल, अंपायर का इशारा आता हुआ वाइट की मदद से बिल्कुल बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 9 रन। प्रवीण खातारा लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज, बिल्कुल उनका भी स्वागत करते हैं। टीम का टोटल स्कोर 9 रन, टारगेट बहुत बड़ा है और इस टारगेट की चर्चा करेंगे। शुरुआत बेहतरीन नजर आती हुई, ये भी लाइन को जरूर चेक करेंगे अंपायर। इस बार भी लेग स्टंप से बाहर, लगातार ये दूसरी वाइड। सिद्धेश वास्कर आप देख सकते हैं सुप्रीमो ट्रॉफी जब चालू हुई थी मेरे ख्याल से 22 तारीख को, तब वहां पर उस गेंदबाज ने जो परफॉर्मेंस चाहिए था वो नहीं मिला, क्योंकि सिद्धेश बड़ी बड़ी टूर्नामेंट में कमाल करते हैं, चाहे वो भोपाल की टूर्नामेंट हो, अर्धशतकीय पारी आपने देखी, लेकिन आज ग्रामीण का मुकाबला खेल रहे। ये भी स्वीप किया है, शानदार शॉट, डीप लॉन्ग लेग की तरफ गेंद जाती हुई। आर्या ओवले टीम के ये धुरंधर बल्लेबाज अश्विन पाटिल के बल्ले से और एक मैक्सिमम हिट, 4 रन। नेक्स्ट मैच जावली टीम के कप्तान ने टॉस जीता है, दोनों टीमों को शुभकामनाएं देना चाहेंगे। ये शॉट देखिए, सिद्धेश के अगेंस्ट ये शॉट खेलना बहुत मुश्किल होता है। स्वीप कितना बढ़िया है देखिए, अगर ये बल्ले पर ना लगती ना, पैरों पर भी लगती तो ये डेफिनेटली एलबीडब्ल्यू आउट हो सकते थे, लेकिन परफेक्ट उनको अपने इस शॉट्स के ऊपर आत्मविश्वास था और इसी आत्मविश्वास भरे स्ट्रोक ने उनका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा और भी बढ़ा दिया होगा और इसी 4 रनों की मदद से आर्या स्पोर्ट्स ओवले टीम का स्कोर कार्ड के ऊपर 14 रन, 14 रन बगैर विकेट खोए नुकसान के ऊपर। प्रेम 11 एकता स्पोर्ट्स बंगारपाड़ा, यानी कि हमारे संतोष दादा दमड़े, जिनके माध्यम से इस टीम को बिल्कुल पैक किया गया है। समीर शेठ कटेकर, सतीश शेठ कटेकर, हमेशा दमदार योगदान रहता है। और देखेंगे यहां पर राउंड द विकेट से गेंदबाजी, ये भी फुल टॉस बॉल थी, हल्का किनारा लगा था बल्ले का, शॉर्ट स्क्वायर लेग में उठाकर फील्ड करेंगे। तब तक 1 रन कंप्लीट, एक महंगा ओवर अभी तक चलता हुआ। प्रेम 11 एकता स्पोर्ट्स बंगारपाड़ा टीम के गेंदबाज सिद्धेश के माध्यम से 15 रन बने हैं। इनमें से जो जीतेगा वो सीधा जाएगा सागर लकी ड्रॉ, यानी कि बाय लेकर तीसरे राउंड में। लेकिन आज एक टीम सुपर 4 में बिल्कुल क्वालिफाई करनी है और ऐसे हालातों में ये दमदार पहले विकेट के लिए अच्छी साझेदारी। सागर गायकवाड़ पिछली कुछ गेंदें नॉन स्ट्राइक एंड पर ही खड़े थे, ये गेंद अच्छी थी, अंदर की तरफ जरूर थी, बीट किया बल्लेबाज को और इसी के साथ ये डॉट बॉल आती हुई। मेरे ख्याल से पहला ओवर प्रगति पथ पर है, 2 मैंडेटरी पावर प्ले होंगे क्योंकि 5 ओवर के ये मैचेस है। 5 ओवर के मैचेस में आपको 2 ओवर पावर प्ले के दिए जाएंगे। बहुत बेहतरीन ये डिलीवरी थी जहां पर बल्लेबाज को पूरी तरीके से चकमा देती हुई सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट बॉल की समाप्ति। पावर प्ले है, रन जरूर जाएंगे, लेकिन इस ठंड में ये रन खर्च करना ये बहुत गलत बात होगी। शॉट बड़ा इस बार, लेकिन फील्डर लॉन्ग ऑफ में तैनात है और इसी के साथ बल्लेबाज को लौटना पड़ेगा क्योंकि ज्यादा ऊंचाई तक वो शॉट गया और उसकी वजह से इस वक्त इस कैच को भी बढ़िया पकड़ा फील्डर तैनात था और आखिरकार सिद्धेश थोड़े से महंगे साबित हुए थे। उसी सिद्धेश को मात्र यह पहली सफलता हाथ में लगती हुई और यह पहला झटका आर्या स्पोर्ट्स ओवले टीम को बिल्कुल लगता हुआ। रात्रि के ठीक आप देख सकते हैं 12:24 का समय बीतता जा रहा है। गणपति बाप्पा बिल्कुल आगमन होंगे, पूजा होंगी। कल मात्र इसी टूर्नामेंट का आखिरी रात होगी। रायगढ़ विपक्ष ठाणे सुपर 8 में 2 टीमें क्वालिफाई हो चुकी है। कल के दिन में आपने देखा कामोटे और चंद्रकांत स्मृति चेंज द गेम वडोली बी, और उससे पहले प्रेमनाथ 11 मुरबी और आरसीसी पेट
ये टीमें सुपर 8 में क्वालिफाई और वीआरसीसी गणेशपुरी टीम यानी कि सुपर 4 में क्वालिफाई हो चुकी है। पिछले 3 रात्रि की अगर चर्चा करेंगे ना सागर, तो मेरे ख्याल से हाईएस्ट स्कोर अभी तक वीआरसीसी गणेशपुरी टीम का ही है। लगभग 73 रन उन्होंने बनाए थे, बाकी एक गुरसई टीम ने बनाए थे शायद 70, उसके बाद किसी भी टीम ने वो रन नहीं बनाए ज्यादा। आज के दिन में तो किसी भी टीम को 50 का आंकड़ा पार नहीं हो रहा था, वो मात्र 51 रन बना इस मैदान के ऊपर पहले बल्लेबाजी करते हुए प्रेम 11 एकता स्पोर्ट्स बंगरपाटा टीम ने। तो चलिए, जीत के लिए 52 का टारगेट है, रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर 15, अब चाहिए 24 गेंदों में 37 रनों की जरूरत। ओवर द विकेट से गेंदबाज चेतन, पहली गेंद हल्के हाथों से कट के आए, फील्डर है मौजूद 38 सर्कल में, 1 रन जरूर मिलेगा। 1 रनों की मदद से फिलहाल टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 16 रन। तर नक्कीच या स्पर्धेसाठी भिवंडीवरून देखील शुभेच्छा आहेत। कबीर निर्मल चषक तुम्ही जी 3 लाखाची स्पर्धा पाहिलीत, ते साहिल केने, विकी माली, सुजन माली शेरा यांच्या वतीने शुभेच्छा देत, त्यांचंही आम्ही सहर्ष स्वागत करतो। अगदी रात्रीचे 12:30 झाले तरी या मैच का आनंद घेतात भिवंडीवरून, त्यांचं सहर्ष स्वागत। पीछे था इस गेंद को पॉइंट के ऊपर से भेजना चाहते थे, लेकिन सीधी गेंद जाती हुई फील्डर के हाथों में, और इसी के साथ लगता हुआ ये दूसरा करारा झटका आर्या स्पोर्ट्स ओवले टीम को। देखिए सागर, क्रिकेट भी किस तरीके का है ना, शुरुआत प्रथमेश अच्छी मिली थी आर्या स्पोर्ट्स ओवले टीम के लिए, लेकिन जैसे बल्लेबाज आउट हुए मेरे ख्याल से अंतिम गेंद के ऊपर सागर गायकवाड़, और वो उसके बाद ये गेंद के ऊपर भी विकेट गिरा, यानी कि थोड़ी सी मुसीबतें आर्या स्पोर्ट्स ओवले टीम के सामने जरूर बनी है, क्योंकि यही आर्या ओवले टीम है जिन्होंने अपने सीजन की पहली नाइट टूर्नामेंट खेलते हुए आमदार चषक घोट की नाइट प्रतियोगिता में अपनी ट्रॉफी घर पर लेकर आई थी, लेकिन उस टीम के सामने अब थोड़ी सी मुश्किलें नजर आती हुई। फिलहाल टीम की बात करेंगे, स्कोर अभी भी रुका हुआ है, कुछ सपने पूरे करने हैं, कुछ मंजिलों से मिलना है, अभी सफर शुरू हुआ है, बहुत दूर तक चलना है, ये दिखाते हुए बल्लेबाज अश्विन आप देख सकते हैं, जिसके बल्ले से अभी तक रन निकले हैं और बाकी के बल्लेबाज मात्र अपना विकेट फेंक रहे हैं। चेतन तैयार, गुड कमबैक, गुड बॉलिंग। सिद्धेश ने जो रन खर्च किए थे उसकी नुकसान भरपाई सागर इस मर्तबा करती हुई इस ओवर से, अभी तक इस ओवर की चर्चा करेंगे, सिर्फ 1 ही रन खर्च कर चुका है, क्योंकि पहले ओवर में 15 आए थे और इस ओवर में सिर्फ 1 ही रन। ग्रेट बॉलिंग, कमाल का यहां पर गेंदबाजी का प्रदर्शन। ये भी गेंद पड़ने के बाद बिल्कुल नीचे रही। प्रथमेश देखिए ना सागर कि जो ये विकेट है चिंतामणि वैती की, जब आप डे में खेलते हो ना तो आपको 60, 70, 80 तक टारगेट देखने को मिलता है, लेकिन ये रात्रि का समय, ये नाइट का समय है, यहाँ ठंडी है, गेंद पड़ने के बाद बिल्कुल नीचे ही रहती है, क्योंकि डे और नाइट का बहुत फर्क है, क्योंकि डे सूरज की रोशनी में खेला जाता है और ये नाइट हमारे फ्रंट लाइट की रोशनी में खेला जाता है, ये बहुत बड़ा फर्क होता है। यहाँ तेज रफ्तार वाले गेंदबाज अपना बोलबाला कर पाते हैं, क्योंकि मीडियम पेसर यहाँ कुछ भी नहीं कर पाते। एक और तेज तर्रार बॉल डाली थी, आवाज तो बढ़िया आई थी, एक समय लग रहा था ये कैच पकड़ा ही था, और ये शायद कैच ड्रॉप हो चुका है और उसका भुगतान कहीं भुगतना पड़े। तो अंतिम एक गेंद, क्या कमाल की गेंदबाजी करते हुए। देखिए अगर आशिक इश्क के बनते हैं ना तो हमेशा याद रखना लेजेंड भी रिस्क के बनते हैं, और ये देखिए कमाल का गेंदबाजी का विश्लेषण इस मर्तबा करते हुए चेतन गोसावी पूरी तरीके से रोक लगाई है बल्लेबाजों को। पहले ओवर में 15, इस ओवर में सिर्फ 1 रन, एक बड़ी विकेट था। शॉट बड़ा है, छोड़ा हुआ कैच, जले पे नमक छेड़ा है और इस गेंद को फेंक दिया वाइड लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पार, ये मैक्सिमम हिट प्रसाद के बल्ले से, और इसी के साथ ओवर नंबर समाप्त हुआ। टोटल दूसरा 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या बनती हुई आर्या स्पोर्ट्स ओवले टीम के 22 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। एक मैजिक फिगर आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि 2 ओवर 2-2 22 रन 2 विकेट, ये नेल्सन आंकड़ा आप देख सकते हैं कि 2-2-2-2, यानी कि 2 ओवर 22 रन 2 विकेट। अब बनाने हैं 18 गेंदों में 30 रनों की आवश्यकता, और ये देखिए सेकेंड इनिंग्स भी है, सभी डबल आपको नजर आता हुआ। चलिए शॉर्ट टीम मीटिंग लेनी होगी, क्योंकि 25 मिनट के अंदर आपको ये 5 ओवर समाप्त करने हैं,
और ये लीजिए कमाल का बल्लेबाज प्रसाद ने ये बल्ला उठाया और सीधा फेंक दिया 6 रनों के ऊपर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार, और 6 रनों की मदद से थोड़ी सी मजबूत स्थिति नजर आती हुई। एक बार पहले सत्र में आप देख सकते हैं गेंदबाजों के ऊपर आंकड़ा डालेंगे, जहां पर आपकी गेंदबाजी राजेंद्र मुंगा जी ने पहले पावर प्ले में 7, सेकंड पावर प्ले में मिथुन ने दिए थे 7, फिर से एक बार राजेंद्र मुंगा जी को कमबैक किया कप्तान ने, रन खर्च के दिए 11, 3 में 25 थे, लेकिन आखिर के 2 गेंदबाजों को यानी कि राकेश दादा गायकवाड़ और सतीश पाटिल इन्हें टोटल 26 रन ठोके और टोटल 51 रन बनाते हुए ये 52 का टारगेट का पीछा करते हुए पहले 2 ओवर पावर प्ले के समाप्त हो चुके हैं और रन संख्या बनी है फिलहाल 22 रन। चलिए 18 में चाहिए 30 रनों की बिल्कुल आवश्यकता, प्रति ओवर 10 चाहिए, और ऐसे हालातों में ये बल्लेबाज जो है जिसकी निगाह सेट हो चुकी है, इसलिए कहते हैं पार्टनरशिप बड़ी होना जरूरी है। कड़ी से कड़ी जोड़ती जाओ तो जंजीर बन जाती है, और मेहनत पर मेहनत करो तो बिल्कुल आपकी तकदीर बन जाती है। राउंड द विकेट से सिद्धेश वास्कर तैयार, अच्छा शॉट है, बॉलर के सर के ऊपर से लॉन्ग ऑफ में फील्डर मौजूद है, अच्छी फील्डिंग प्रेम के द्वारा 1 रन मिलेगा। 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 23 रन। रन और गेंदों के बीच में फासला, आखिरी 17 गेंदें बची है और 29 रनों की आवश्यकता। देखिए एक सपने के टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखना ही जिंदगी का हौसला कहते हैं, और कहीं ना कहीं अब ये प्रसाद का जो कैच छूटा है उसके बाद ऐसा नहीं कि आप एक बार और ट्राई करेंगे, जरूर कर सकते हैं। इस बार अच्छा शॉट बैकफुट पॉइंट के बीच में से निकालना चाहते थे, तू मैं कॉल नहीं था दोनों खिलाड़ियों के बीच में, और आखिरकार जिस विकेट की बड़ी तलाश थी, कैच ड्रॉप हुआ था जिस खिलाड़ी का, वो खिलाड़ी लौटेंगे मैदान से बाहर। प्रसाद गायकवाड़ बैक टू द पैविलियन। दुख की बात होगी आर्या स्पोर्ट्स ओली टीम के लिए, और आनंद का वातावरण होगा प्रेम 11 एकता स्पोर्ट्स पंगरपड़ा टीम के खेमे में, क्योंकि विकेट अगर गिरती है तो उनको बेनिफिट जरूर होगा। और ये देखिए अब सागर, अजय गायकवाड़ और प्रसाद गायकवाड़, ये 3 महानतम बल्लेबाज मात्र मैदान से बाहर लौटे हैं। अश्विन पाटिल सलामी बल्लेबाज, 1 छक्का 1 चौकों की मदद से अभी तक नाबाद है, 15 रनों के ऊपर। नए बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए आएंगे तुषार गायकवाड़। बार बार हार कर भी जिसके मन से एक ही आवाज आए, एक कोशिश और कर, वही होता है असली विजेता। ये कोशिश की जरूर, फील्डिंग बेहतरीन नजर आई, यही तो होता है कि आपको फील्डिंग डिपार्टमेंट सुधारना बहुत जरूरी होता है। तर नक्कीच प्रवीण, बुलेट बिर्जा ग्रुप वेशवी यांच्याकडून ओवळे संघाला शुभेच्छा आल्या, त्यांचं धन्यवाद देतोय। बुलेट बिर्जा ग्रुप वेशवी यांचं मनापासून धन्यवाद। तो चलिए अब नए बल्लेबाज आएंगे बल्लेबाजी के लिए। तुषार गायकवाड़ अच्छा कमबैक गेंदबाज करते हुए, जिसको पहले ओवर में काफी सारी मार मिली थी। ऑन साइड में खेला है, क्या बहुत बड़ी है, स्क्वायर लेग और स्क्वायर लेग के बीच में से गेंद निकाला है तुषार गायकवाड़ ने सीमा रेखा की तरफ। 4 रनों के लिए कोई भी प्रेशर नहीं है इनके ऊपर। ऐसा लग रहा था कि विकेट रनआउट के तौर पर जरूर मैदान से बाहर गई है, लेकिन अपना स्वाभाविक खेल दिखाते हुए बिल्कुल तुषार गायकवाड़ के बल्ले से आता हुआ ये शानदार 4 रन, और इसी 4 रनों की मदद से अपना खाता खोला। फिलहाल टीम की रन संख्या बनी है स्कोर कार्ड के ऊपर 27। बहुत बड़ी गैप थी स्क्वायर लेग और बैकवर्ड स्क्वायर लेग के बीच में से, ये बहुत बड़ी गैप थी। सुबह पढ़ो या रात को पढ़ो, हमेशा दिल में इस बात को रखो कि सफल बनना है अपने आप को, और ये सफल दिखाती हुई बल्लेबाजी तुषार गायकवाड़। समय, विश्वास और सम्मान ऐसे पंछी है ना मेरे दोस्त, जो एक बार उड़ जाए तो कभी वापस नहीं आते। अच्छा शॉट, डिफेंसिव क्रिकेट जानते हैं, बड़ा शॉट आने के बाद सिंगल के ऊपर ध्यान केंद्रित करना भी आवश्यक है। और ये लीजिए जिस तरीके की इंटरनेशनल क्रिकेट में आप देख सके, प्रति ओवर एक बाउंड्री आने के बाद सिंगल लिया जाता है, उसके बाद ये वही देखने को मिला, चौका आया, सिंगल लेना भी जरूरी है, क्योंकि डॉट बॉल खेलने से बेहतर सिंगल लेना अच्छा है, क्योंकि साथी पार्टनर भी अच्छे लय में है। और यहां पर देखिए आप स्ट्राइक पर आते हुए बल्लेबाज अश्विन पाटिल, रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 28, लॉस ऑफ 3 विकेट। सेंसिबल क्रिकेट, हल्के हाथों से 1-1 रनों के साथ पारी को मात्र आगे लेते जाते हुए, टारगेट जो बनाना है उसको पीछा करते हुए आराम के साथ बल्लेबाजी चल रही है। बीच में अगर रन आते हैं ना तो ये अच्छी बात होती है। बीच में थोड़े से विकेटें भी गिरी थी। कहते हैं कि जीवन में तूफान नुकसान करने के लिए नहीं आता, तो कुछ तूफान आपका रास्ता साफ करने के लिए भी आता है। कहीं ना कहीं 2 विकेटें शुरुआती जरूर जल्दी गिरे, और ये पारी को अश्विन पाटिल ने बिल्कुल संवारा, और ये अच्छा साथ देते हुए बल्लेबाज तुषार। चलिए स्वीप करना चाहते थे, लेग स्टंप से बाहर है, व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का। एक बार और दिखे जिस तरीके से इस शॉट्स को खेलना चाहते थे, अगर बल्ले पर ठीक कन्वर्ट होती ना तो ये चौका जरूर मिल सकता था, लेकिन ये व्हाइट बॉल का करार अंपायर का लेग स्टंप से ज्यादा ही बाहर थी। व्हाइट बॉल का इशारा, व्हाइट के बाद चलिए स्पीड अप।
ड्रिंक्स 3 ओवर के बाद, बिल्कुल। तो टीम का टोटल स्कोर 30 रन बने हैं अभी भी। जीत के लिए 22 रनों की आवश्यकता है ओवर द विकेट से। अगर ये बल्ले पर ठीक लगती तो पॉइंट के ऊपर से गेंद जाती सीमा पार, लेकिन कोई बात नहीं, ये डॉट बॉल की समाप्ति जो प्रेम 11 एकता स्पोर्ट्स बंगारपाड़ा 11 टीम को चाहिए थी वो डॉट बॉल मिली। और इसी के साथ 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 10.00 के औसत से रन बने हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। 3 विकेट के नुकसान के ऊपर 30 रन। आने वाली गेंदें बची है मेरे ख्याल से 12 और जीतने के लिए चाहिए 22 रनों की आवश्यकता। जन्म से कोई बड़ा नहीं होता, असल में खुद मेहनत करके अपने हाथों से अपनी किस्मत लिखनी पड़ती है। ये देखिए मच नीडेड स्कोर आप मैदान के ऊपर देख सकते हैं। 12 में चाहिए 22 रन। आर्या ओले बनाम एक प्रेम 11 एकता स्पोर्ट्स बंगारपाड़ा, इन दोनों टीमों के बीच में ये बड़ी लड़ाई है। जो जीतेगा वो लकी ड्रॉ के साथ अगले राउंड में क्वालिफाई जरूर करेंगे। लेकिन तब तक एक बार नजर डालेंगे पिछले 3 दिनों के ऊपर। जो पहले ही दिन में प्रेमनाथ 11 मुरबी और आरसीसी पेट टीम सुपर 8 में क्वालिफाई हो चुकी है। दूसरे दिन मेरे ख्याल से सीधा सुपर 4 में यानी कि प्रथमेश प्रकाश कोहली इनकी टीम वीआरसीसी गणेशपुरी क्वालिफाई हो चुकी है। और कल के दिन आपने देखा कि जिस तरीके से ए पोल की सबसे ताकतवर टीमें थी उनमें से चंद्रकांत स्मृति चेंज द गेम वडौली बी और जय हनुमान कामोटे ये टीमें सुपर 8 में क्वालिफाई हो चुकी है। सुपर 8 का पहला मुकाबला कल आपको 2 सुपर 8 के मुकाबले देखने को मिलेंगे। और उसके बाद मेरे ख्याल से शायद रायगढ़ ग्रामीण वर्सेस ठाणे ग्रामीण 2 जिलों की बड़ी ताकतवर लड़त होगी। लेकिन देखेंगे कैसा होगा कल का नियोजन, ये तो कल ही आपको देखने को मिलेगा। लेकिन शायद कल हम सीधा डे की टूर्नामेंट करके सागर रायगढ़ ठाणे का मजा लेने के लिए इसी टूर्नामेंट में जरूर आएंगे, क्योंकि लाइव देखना भी है लेकिन लाइव के साथ ऑन ग्राउंड जो देखने का मजा है ना वो कुछ अलग ही होता है। और पिछले साल की जो रायगढ़ ठाणा मैच हुआ था उस स्क्रीन के ऊपर आपने जरूर देखा था पीटीसी के माध्यम से कि चारों तरफ से ये मैदान खचाखच दर्शकों से भरा हुआ था। तो चलिए फिर भी कल एक महासंग्राम होगा आपके सामने। आरआर ट्रॉफी का अंतिम रात्रि होगी, कौन बनेगा चैंपियन 2023 के इस सीजन का। अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो जब तक वो तुम्हारी कहानी ना लिख दे। अब 12 में चाहिए 22, प्रति ओवर 11। ऐसे हालातों में बल्लेबाजी तैयार अश्विन। पहली गेंद के ऊपर सीधा बल्ले का फेस खोला है और फेंक दिया मिड विकेट सीमा रेखा पार। अश्विन के बल्ले से याती हुई जय जयकार की झड़ी और सीधा 6 रन और 6 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 36। देखिए क्या होता है ना, एक ही छक्के ने पूरी तरीके से मैच का फांसा ही खुला होता है। 22 चाहिए थे, अब 11 में चाहिए 16। पिछला मुकाबला नेरी टीम के सामने इस 15 सेल्सियस जो डिग्री है तापमान है उसमें उनके होश उड़ गए थे, उनकी जो ठंडी है वो उड़ गई थी, गर्माहट पैदा हो रही थी उनकी कि शायद पहले मुकाबले में बाहर होंगे कि नहीं। लेकिन प्रथमेश कोहली के होटल के ऊपर मैच जरूर देख रहे थे, शायद मैदान में सुशांत गायकर थे तो मैच नेरी टीम बना सकती थी। लेकिन एक हाफ ट्रैकर बॉल ने नेरी टीम को जीत दिलाई और दुतुम टीम को मात्र इस श्रृंखला से बाहर होना पड़ा। बड़ा शॉट निकला है 6 रनों की मदद से 36 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है, जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है दर्द सबके एक के मगर हौसले सबके अलग है। कोई हताश होकर बिखर गया तो कोई संघर्ष होकर निखर गया। 11-16 स्विच हिट का ये प्रयास, आप सोचेंगे कि मैंने ये क्या कर दिया, जरूरत नहीं थी ये रिवर्स शॉट्स की और बल्लेबाज को मात्र एन मौके पर अब मैदान से बाहर लौटना पड़ेगा क्योंकि जरूरत थी आर्या स्पोर्ट्स ओवले टीम को बल्लेबाज मेरे ख्याल से अश्विन की और उसी अश्विन को मात्र बिल्कुल यहां पर लौटना पड़ेगा मैदान से बाहर। आतिश दमड़ी की ये जो गेंद थी जड़ में था ये पूरी तरीके से और मिडल स्टंप पर जाती हुई गेंद लौटना पड़ेगा और इसी के साथ बल्लेबाज होंगे मैदान से बाहर। इस करेक्ट डिसीजन आप देख सकते हैं अंपायर उदय तांडिल सर इनके द्वारा, स्क्वायर लेग अंपायर नीरज राणा सर, दोनों इस मैच में अंपायर आप देख सकते हैं। लंबे समय के बाद उदय तांडिल सर इस इन एक्शन में नजर आते हुए पिछले कुछ सालों से बिल्कुल थोड़े से दूर रहे थे। इनके सुपुत्र भी कमाल का क्रिकेट खेलते हैं लेकिन आज मात्र आरआर ट्रॉफी के माध्यम से बिल्कुल एक बार जुड़े हैं, एक अच्छी बात होगी। तो ये डॉट बॉल प्लस विकेट के साथ थोड़ा सा कमबैक करेगी प्रेम 11 एकता स्पोर्ट्स बंगारपाड़ा टीम, क्योंकि रन और गेंदों के बीच में फासला अब गेंदें बची है मेरे ख्याल से टोटल 10
और जीतने के लिए चाहिए 16 रनों की आवश्यकता। सफर कल भी था, सफर आज भी जारी है। माना कुछ उम्मीदें टूटी है, लेकिन कुछ ख्वाहिशें अभी भी बाकी है। ये मिलेंगे 4 मिड विकेट की तरफ, गेंद सीमा रेखा पार, बिल्कुल 4 रनों के लिए। और इसी 4 रनों की मदद से आर्या स्पोर्ट्स ओवले टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल 40 रन। 52 का पीछा करना है, अब 9 गेंदों में चाहिए 12 रनों की जरूरत। तो 9 गेंदों में बिल्कुल चाहिए 12 रनों की जरूरत। कमाल का यहां पर परफॉर्मेंस देते हुए आते ही बल्लेबाज 9 गेंदों में बिल्कुल 12 रनों की आवश्यकता है। बढ़िया क्रिकेट यहां पर दिखाते हुए, भले ही विकेट मैदान से बाहर लौटा हो, लेकिन ये मिडिल ऑर्डर्स की सबसे मजबूत कड़ी है अमित मुंगा जी। बेहतरीन गेंदबाजी की थी आतिश दमड़े ने, लेकिन ये चौकों के साथ थोड़ा सा दबाव। ऑन साइड में अलोंग द कारपेट स्क्वायर की तरफ फील्डर मौजूद है। अच्छी फील्डिंग, मेरे ख्याल से खिलाड़ी थे राजा जोशी, बेहतरीन फील्डिंग दिखाते हुए 1 रन मिलेगा। 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 41 रन। सागर मांडवकर और समीर सोमनी सर देखिए ना, पहले राउंड के सभी मुकाबले हाई वोल्टेज आपको देखने को मिले। 30 रन, 35 रन, 39 रन। एक तरफा ये मैच जो होने वाले थे वो मुकाबले अंतिम गेंद तक बने रहे, और ये मैच में भी आपको बड़े स्कोर का मैच जरूर है, लेकिन ये मैच भी अंतिम क्षणों तक जरूर जाएगा, क्योंकि गेंदे बची 8, जीतने के लिए चाहिए 11 रनों की जरूरत। साथ देने का हुनर ताले से सीखिए, खुद टूटेगा लेकिन चाबी नहीं बदलेगा। अभी तक यहां पर देखेंगे पूरी तरीके से जी जान से दोनों भी टीमें लड़ रही है, लेकिन कौन जीतेगा। फुल टॉस गेंद थी, फील्डर हो ये फट लाजवाब, कमाल का फील्डिंग का स्टैंडर्ड दिखाते हुए राजा जोशी के द्वारा, और रन बचाया अपने टीम के लिए 4। ये 6 ही होने वाला था। तो बिल्कुल जिस तरीके से मेरे ख्याल से शेखर तांडेल थे करावी के, माफ कीजिएगा योगेश तांडेल ने जिस तरीके से वो रन बचाए थे, फ्लाइंग जंप जिसे कहते हैं, बिल्कुल एबी डिविलियर्स ऐसी फील्डिंग करते हैं, ग्लेन मैक्सवेल ऐसी फील्डिंग करते हैं। कमाल की फील्डिंग, 2 रन बचाए, 2 रन मिलेंगे। टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है 43 रन। अब 7 गेंदों में चाहिए 9 रनों की आवश्यकता। 7 गेंदे 9, कौन जीतेगा, कौन जाएगा बाहर। अच्छी गेंद जड़ में डालने का प्रयास, 1 रन जरूर मिलेगा। प्रतीक पाटिल थे गेंद के नीचे, और इसी के साथ ओवर नंबर समाप्त हो चुका है। टोटल चौथा और 4 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या बनी है 44 रन। जीतने के लिए अब 6 गेंदे और 8 रनों की आवश्यकता। तो 6 गेंदे में चाहिए 8 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। अंतिम क्षणों तक यह मुकाबला, यह जंग जारी है। रात्रि के ठीक 12:42 समय यहां पर बीतता जाता हुआ, और इस कड़क ठंडी में अभी तक दर्शक पूरी तरीके से मैच का आनंद लेते हुए, यही पहचान है आरआर ट्रॉफी की, यही पहचान है बिल्कुल हमारे सिद्धि विनायक क्रिकेट क्लब वाल की, जो हर साल नई उम्मीद, नई ऊर्जा लेकर एक नया कुछ तरीका लेकर आती है। क्योंकि पिछले 2 साल कोविड था, उसकी वजह से कुछ टूर्नामेंट थोड़ी सी रुकी थी, लेकिन जैसे कोविड का काल समाप्त हुआ, ये आरआर ट्रॉफी नई उम्मीद के साथ, देखिए दर्शकों को हर रोज लकी ड्रॉ के द्वारा साइकिल, लगातार 3 छक्के, 3 विकेट, 3 चौके, अगर कोई भी खिलाड़ी करता है ये कारनामा, तो उनके लिए 1000 रुपए का इनाम। उसके बाद मैडन ओवर के लिए 2500 का इनाम है। उसके बाद चर्चा करेंगे 50 के लिए 5000 रुपए का इनाम है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि इस टूर्नामेंट को, और ये तो स्क्रीन ने और 4 चांद लगा दिए। जो स्क्रीन पूरी तरीके से आपको इंटरनेशनल में देखने को मिलती है, बिल्कुल उसी तरह ये इंटरनेशनल लेवल की टूर्नामेंट आपको नजर आती हुई। देखिए 4 ओवर 44 रन 4 विकेट, ये अब सब 4 आंकड़े आपके सामने नजर आते हुए, लेकिन बनाने हैं 6 में 8 रन। कंपलसरी चेसिंग, ये इस टूर्नामेंट का नियम है। गेंदबाजी के मार्ग पर समीर कटेकर, पहली गेंद उठाने की कोशिश, फील्डर आए थे लेकिन कैच को नहीं लपक पाए। 2 रन तो कंप्लीट हो चुके हैं। क्या तीसरी की कोशिश कर रहे हैं? जरूर, रनआउट का ये चांस जरूर बनेगा। बल्लेबाज होंगे मैदान से बाहर, और ये लगता हुआ टोटल विकेट नंबर 6 का 5वां आर्या स्पोर्ट्स ओवले टीम को। अब रन और गेंदों के बीच में फासला, आखिरी गेंदें बची है 5, और जीतने के लिए चाहिए 6 रनों की जरूरत। तुषार गायकवाड़ मैदान से लौटेंगे बाहर। अमित मुंगा जी बड़े बल्लेबाज है, जो बड़े हिट के लिए जाने जाते हैं। स्ट्राइक उन्होंने अपने पास रखी, और ये लीजिए अब चाहिए नए बल्लेबाज।
अमित मुंगाजी 5 में चाहिए 6। दिल साफ होगा तो हर गुनाह माफ होगा। हिसाब तेरी कमाई का नहीं मेरे दोस्त, तेरे कर्मों का होगा। अब इस मैच में जी जान से लड़ रही है प्रेम 11 एकता स्पोर्ट्स भंगारपाड़ा और एक तरफ जी जान से लड़ रही है आर्या स्पोर्ट्स ओले टीम। नए बल्लेबाज राजेंद्र मुंगाजी जिन्होंने ओवर जरूर फेंका, एक कमाल का ओवर फेंका उनके द्वारा पावर प्ले का, जिन्होंने सिर्फ 7 रन दिए, मात्र कोई सफलता नहीं मिली उनको। 5 में चाहिए 6। बंगारपाड़ा क्या बचा पाएगी? यह खराब गेंद है और इस खराब गेंद ने सीधा मुकाबले से पार कर दिया और मुकाबला जीता आर्या स्पोर्ट्स ओले टीम। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन एंड हार्ड लक टीम प्रेम 11 एकता स्पोर्ट्स बंगारपाड़ा। तर लकी ड्रॉ के साथ